प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी बार इंटरकोर्स करना है, कितनी बार, कितने समय में, कितना टाइम में हमें करना है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि प्रेग्नेंट होना है, कंसीव करना है तो मैम कितनी बार हम सेक्स करें, कितनी बार हम संभोग करें कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं, मतलब मेल एंड फीमेल के दोनों के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका आज मैं जवाब दूंगी इस वीडियो में कि कब करना है, कितनी बार करना है और किस तरह करना है, मैं आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में आज बताऊंगी कंसीव होने के लिए। तो बात कर रहे थे कि कंसीव होने के लिए हमें कितनी बार इंटरकोर्स करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने पार्टनर की पीरियड डेट्स पता होनी चाहिए। मान लीजिए हम एक महीने की शुरुआत से चालू करते हैं 1 तारीख से, और आपकी जो वाइफ है उनको पीरियड्स आते हैं महीने के 7 तारीख को। तो यूजुअली जो साइकिल होती है वो 5 डेज़ की होती है, तो हम टेंटेटिवली 1-2 दिन एक्सटेंड कर लेते हैं, तो हम आपकी वाइफ की पीरियड साइकिल 7 से 15 तक रखते हैं। तो अगर आप पीरियड के पहले और पीरियड के बाद सेक्स कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा सेफ सेक्स है, उसे हम सेफ पीरियड भी कहते हैं। उसमें कंसीव करने के चांसेस निल हैं, एकदम ज़ीरो। उसमें आप कंसीव बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कंसीव करना है तो अपने ओव्यूलेशन डे, ओव्यूलेशन पीरियड का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड, ओव्यूलेशन डे क्या है, और वो होता है पीरियड्स के 14 डेज बाद, मतलब 12, 13, 14 ये डेज पर फीमेल की बॉडी में अंडा रिलीज होता है, फर्टाइल, उसे फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं। उसमें ओव्यूम रिलीज होता है, और अगर वो स्पर्म के साथ जाके इंटरकोर्स करेगा तो आपका बेबी जल्दी से फर्टिलाइज हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन पीरियड का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उस दिन में 14th डे पे अगर आप सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप कंसीव कर सकेंगे। उसके लिए अगर आप एक दिन में 1 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, XYZ, अगर आप 1 बार भी कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आप कंसीव कर लेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि कहाँ जो कंसीव नहीं कर पाती उन फीमेल्स में, तो बेसिकली उनमें क्या ही होगा कि हार्मोन्स इशू होंगे, उनको PCOS की प्रॉब्लम होगी, मतलब उनकी साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं होगी, इरेगुलर साइकिल होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डेट्स इरेगुलर होंगे, तो उनको अपना ओव्यूलेशन डेट और पीरियड्स नहीं पता होंगे, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी या कंसीव होने में चांसेस उनके जो होते हैं बहुत लो होते हैं और उनको प्रॉब्लम आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि मेल के स्पर्म में भी इशू होता है, फीमेल के एग में भी कभी कभी इशू होता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आप सबसे पहले अपने गायनेक के पास जाके कंसल्ट कीजिए, अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उन्हें ये सारी सिचुएशन और ये सारी बात बताइए कि ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम ओव्यूलेशन के टाइम पे भी ट्राई कर रहे हैं तो हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें। ऐसा नहीं है कि आपने कंसीव कर लिया आप उसके बाद गायनाकोलॉजिस्ट के पास गए, नहीं, आपको गायनाकोलॉजिस्ट के पास पहले ही चले जाना चाहिए। अगर कभी इशू आ रहा है या कभी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए, वो आपको बताएंगे कि क्या आगे प्रोसेस रखा जाए, क्या किया जाए। और बेसिकली हार्मोन्स की ही इशू की वजह से ये प्रॉब्लम होगी, PCOS की वजह से ही ये प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज अगर आप अपने ओव्यूलेशन पीरियड में सेक्स करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर सकें।